हे एवरीवन, तो यहाँ पे हम लोग आज यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड से स्टार्ट कर रहे हैं। तो कुछ यूजेस ऐसे ही हम लोग देख लेते हैं क्योंकि सिलेबस में भी मेंशन नहीं है और इस पे क्वेश्चन भी हम नहीं देखे। तो हमको जो जो थोड़ा इजी सा लगा उसको हम टिक मार्क कर दिए कि नाइट्रिक एसिड को हम लोग गोल्ड को प्योरीफाई करने में यूज़ करते हैं, रॉकेट फ्यूल ऑक्सीडेंट की तरह यूज़ करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइज़र में यूज़ करते हैं। इस तरीके से हम बस ऐसे ही मार्क कर दिए। इस पर एज इट इज़ हमको कुछ क्वेश्चन लिखा नहीं है। फिर टेस्ट फॉर नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रेट्स, ये भी वैसे ही है। ये वाला रिएक्शन तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये डिकम्पोजिशन वाला, कि सनलाइट में ये टूट के वाटर बनाता है, NO2 बनाता है, ऑक्सीजन लिबरेट करता है। ठीक है। फिर जितने भी नाइट्रेट्स है, पोटेशियम, सोडियम और अमोनियम को छोड़ के अदर देन, वो NO2 गैस का फॉर्मेशन करते हैं, रेडिश ब्राउन फ्यूम। ठीक है। और यहाँ पे कुछ दे रखा है, डेंस रेडिश ब्राउन फ्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर इवॉल्व्ड ऑन एडिंग कॉपर टू नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड में अगर हम लोग कॉपर ऐड करते हैं तो यहाँ पे NO2 का फॉर्मेशन हो रहा है। इस तरीके से कुछ टेस्ट दे रखा है। ठीक है। ये वाला तो रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कॉपर में अगर नाइट्रिक एसिड डालेंगे तो फिर। अब ब्राउन रिंग टेस्ट, यहाँ तक ऐसे ही हम बता दिए। ब्राउन रिंग टेस्ट एक फेमस टेस्ट है। ब्राउन रिंग टेस्ट पे क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा आयन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसमें ऑप्शंस था, जैसे सल्फेट आयन था, नाइट्रिया, तो जो आंसर था वो NO3 निगेटिव था। ठीक है। लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछा गया था ब्राउन रिंग टेस्ट से, उसका आंसर ये यहाँ पे जो बुक में जो टॉपिक कवर किया ब्राउन रिंग टेस्ट में, उसमें वो क्वेश्चन का आंसर इसमें नहीं है। तो ऐसे ही ज़रा फेमस टेस्ट थोड़ा एक्सप्लेन कर देते क्या है। हम लोग एक टेस्ट ट्यूब लेना है। ब्राउन रिंग टेस्ट अगर गूगल में मतलब यूट्यूब में भी सर्च करोगे तो आसानी से मिल जाएगा, प्रैक्टिकल किया हुआ। पर ऐसे ही इसका प्रोसीजर हम बता देते हैं कि हम लोग को एक्वस सॉल्यूशन लेना है नाइट्रिक एसिड का, यानी एक टेस्ट ट्यूब में नाइट्रिक एसिड रहेगा। ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें नाइट्रिक एसिड रहेगा। फिर इस नाइट्रिक एसिड में हम लोग फ्रेशली प्रिपेयर्ड आयरन 2 सल्फेट डालेंगे। ठीक है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड आयरन 2 सल्फेट हम लोग डालेंगे इसमें। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले नाइट्रिक एसिड लिए, उसके बाद फिर हम लोग फ्रेशली प्रिपेयर्ड आयरन 2 सल्फेट लिए। फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ध्यान रखना, फ्रेशली प्रिपेयर्ड वर्ड इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर हम लोग कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। ठीक है। फिर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालें। फिर थोड़ा देर के लिए टेस्ट ट्यूब को ठंडा होने देंगे। तो हम लोग को जो ये लिक्विड है, जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और उससे पहले जो लिक्विड डाले थे, उसका जंक्शन पे हम लोग को यहाँ ब्राउन कलर का रिंग देखने को मिलेगा। इसी को बोला जाता है ब्राउन रिंग टेस्ट। इसका इक्वेशन दे रखा है कि हम लोग नाइट्रिक एसिड में पहले हम लोग फ्रेशली प्रिपेयर्ड सल्फ्यूरिक एसिड, ये फेरिक सल्फेट डालें, उसके बाद फिर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड डालें। तो ये रिएक्शन हुआ, ये तीनों का ये फॉर्मेशन हुआ। फिर ये जो NO है, NO फिर FeSO4 के साथ रिएक्ट करके FeSO4 NO फॉर्म किया, जो ब्राउन कलर का कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पे फ्रेशली प्रिपेयर्ड ही हम लोग फेरस सल्फेट क्यों डालते हैं? अगर हम लोग फ्रेशली प्रिपेयर्ड नहीं डालेंगे तो फेरस सल्फेट फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए फ्रेशली प्रिपेयर्ड वर्ड बार बार लिख रहा था। ब्राउन रिंग जो है वो कहाँ बनेगा, जंक्शन, दोनों लिक्विड का जंक्शन पे बनेगा। और अगर हम लोग वो टेस्ट ट्यूब को अगर हम लोग डिस्टर्ब कर देते हैं तो फिर डिकम्पोज हो जाएगा ब्राउन रिंग, हम लोग को रिजल्ट नहीं मिलेगा अच्छे से। ठीक है। एक मिनट। तो यहाँ पे ये कुछ एक्स्ट्रा बातें थी जो बुक में दे रखा था, जहाँ से वैसा कुछ खास क्वेश्चन बनता नहीं है। लेकिन अब जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बहुत भर भर के बनता है। इफेक्ट ऑफ हीट ऑन नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स पे हीट का क्या इफेक्ट होता है, इस पर बहुत क्वेश्चन बनता है। ठीक है। और ये टॉपिक में थोड़ा सा मेरा मेहनत कम और आप लोगों का मेहनत ज़्यादा है। हम एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा रटना तो आप ही लोगों को पड़ेगा। तो हम एक एक्सप्लेन कर देते हैं क्या है। सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है सोडियम पोटेशियम नाइट्रेट या फिर अल्कली मेटल, यानी जो ग्रुप 1 का मेटल है, पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 1 का मेटल सब है, उसको उसका नाइट्रेट्स को अगर हम लोग हीट करते हैं। ठीक है। ग्रुप 1 के मेटल के नाइट्रेट्स को अगर हम लोग हीट करते हैं तो यहाँ पे देखो क्या हम लोग को मिल रहा है, ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रहा है। ठीक है। ऑब्जर्वेशन पूछता है क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या ऑब्जर्व क्या करेंगे कि अगर हम लोग किसी ग्लोइंग स्प्लिंटर को उसके माउथ के सामने लेके आएंगे
उस लिक्विड के, तो हम लोग को बर्स्ट फ्लेम, ऑक्सीजन जलने में हेल्प करता है, तो भग से करके आग तेज होगा, तो ऐसा ऑब्जर्वेशन हम लोग को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे NaNO3 जो है NaNO2 में कन्वर्ट हो गया, स्लाइटली डिलिक्विसेंट, यहाँ पे कलरलेस क्रिस्टल हमको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ऑब्जर्वेशन थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया ग्रुप 1 का बात, कि ग्रुप 1 का जो नाइट्रेट है NaNO3 वो कन्वर्ट हो जाएगा NaNO2 में और ऑक्सीजन गैस लिबरेट करेगा। तो अगर हम लोग को ऑब्जर्वेशन पूछा तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं, रिएक्शन लिख के बोल देंगे कि ऑक्सीजन गैस जो है वो लिबरेट हुआ इस तरीके से। तो ये तो पहला बात। अब ग्रुप 1 को छोड़ के जितने भी मेटल्स है उनका जो नाइट्रेट है, पर उनके अलावा भी हम लोग सिल्वर और मर्क्यूरी को छोड़ रहे हैं, यानी ग्रुप 1 को छोड़ रहे हैं और सिल्वर और मर्क्यूरी को छोड़ रहे हैं। इन दोनों को, मतलब ग्रुप 1 को छोड़ के, सिल्वर मर्क्यूरी को छोड़ के जितने भी मेटल के नाइट्रेट्स है उनको अगर हम लोग हीट करेंगे तो हम लोग को उनका ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलेगा। मतलब ये रिएक्शन देखो, कैल्शियम नाइट्रेट जो कि कलरलेस क्रिस्टलाइन है, उसको अगर हम लोग हीट करेंगे तो हम लोग को मेटल का ऑक्साइड, NO2 गैस और ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगा। तो यहाँ पे कलरलेस ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि कलरलेस क्रिस्टलाइन से वाइट कलर का हम लोग को एक कंपाउंड मिलेगा, रेडिश ब्राउन कलर का गैस लिबरेट होगा और ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगा। ये हो गया कैल्शियम अगर दे रखा है। अगर जिंक नाइट्रेट का ऑब्जर्वेशन पूछा है तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि ऑब्जर्वेशन क्या है, हम लोग देखें कि येलो जब जो हम लोग को मिला रिजल्टेंट वो येलो था जब हॉट था, और वाइट हो गया जब कोल्ड, जब ठंडा हुआ तो वाइट हो गया। रेडिश ब्राउन कलर का हम लोग को फ्यूम वहाँ पे भी देखने को मिलेगा क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है। वही अगर लेड नाइट्रेट का पूछा तो हम लोग बोलेंगे येलो सॉलिड फ्यूम्स विथ ग्लासेस हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, येलो सॉलिड फ्यूम हम लोग को देखने को मिले, फ्यूजेज विद फ्यूम्स नहीं है, फ्यूजेज विद ग्लास। येलो सॉलिड कलर का हम लोग को सॉल्यूशन में देखने को मिलेगा PbO, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि क्या बन रहा है, ऑक्साइड बन रहा है, मेटल का ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। कॉपर के साथ भी ऑक्साइड फॉर्म होगा जो कि ब्लैक कलर का होगा। तो ये ऑब्जर्वेशन होगा कि ब्लू क्रिस्टलाइन ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम लोग ग्रुप 1 देख लिए, सिल्वर मर्क्यूरी को छोड़ के बाकी मेटल्स का साथ देख लिए। तो सिल्वर मर्क्यूरी भी देखना पड़ेगा कि सिल्वर मर्क्यूरी के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये देखो सिल्वर मर्क्यूरी। इससे पहले जो हम लोग देखे, इससे पहले हम लोग देखे ग्रुप 1 के साथ क्या हो रहा था, सिर्फ ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रहा था और NO3 NO2 वाले में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग देखें कि बाकी जितने भी मेटल्स है ग्रुप 1 और सिल्वर और मर्क्यूरी को छोड़ के वो क्या फॉर्म कर रहे थे, मेटल का ऑक्साइड, फिर NO2 गैस और ऑक्सीजन। लेकिन सिल्वर मर्क्यूरी क्या फॉर्म कर रहे हैं, NO2 ये भी फॉर्म कर रहे हैं, ऑक्सीजन ये भी फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ये ऑक्साइड नहीं फॉर्म कर रहे, मेटल का ऑक्साइड नहीं फॉर्म कर रहे, सिंपल मेटल फॉर्म कर रहे हैं। सिल्वर, यहाँ सिल्वर और यहाँ मर्क्यूरी मेटल फॉर्म हो रहा है। फिर चौथा, अमोनियम नाइट्रेट के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं, अगर अमोनियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो N2O गैस का फॉर्मेशन होता है। N2O लाफिंग गैस होता है, मतलब कि अगर इसको हम लोग स्मेल करेंगे तो हम लोग को हंसी आएगा। और H2O वेपर, यहाँ ऑक्सीजन फॉर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, पहली बार है कि ऑक्सीजन फॉर्म नहीं हो रहा है इसमें, अमोनियम नाइट्रेट में। तो हम लोग को ध्यान रखना होगा अगर क्वेश्चन पूछा कि अमोनियम नाइट्रेट पर हीट का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो हीट का ये इफेक्ट पड़ता है कि लाफिंग गैस यानी कि N2O फॉर्म होता है और वाटर वेपर फॉर्म होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑब्जर्वेशन हम लोग को ध्यान रखना है, रिएक्शन ध्यान रखना है। तो हीटिंग वाला सिलेबस में मेंशन नहीं है लेकिन क्वेश्चन पूछा जा रहा है इससे, तो इसीलिए इसको हम थोड़ा अच्छे से बता दिए, पर इसको याद करने का काम तो अब आप लोगों का है। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। हमको लगा था 2 लेक्चर लगेगा लेकिन 1 लेक्चर में हो गया। तो यहाँ नाइट्रिक एसिड वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। हम लोग का केमिस्ट्री का 2 चैप्टर और बचा है। ठीक है, तो बाय।